स्कैम 1992 एक ऐसी कहानी जिसने स्टॉक मार्केट के इतिहास का नक्शा बदल दिया। जिसकी कहानी शुरू होती है 1980 और 90 के बीच मुंबई में। शुरुआत होती है 1992 में बॉम्बे के एक सेटअप से, जहां से एक पत्रकार यह बताने की कोशिश करता है कि बैंक से 4000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यह कहानी एक स्टॉल ब्रोकर हर्षद मेहता की है, जिसने अपने अकेले दम पे स्टॉक मार्केट को एक ऊंचाई पर खड़ा कर दिया और एक झटके में ऐसा गिराया कि वह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम हो गया। तो हर्षद मेहता का जन्म 1954 में गुजरात के एक परिवार में हुआ। अपना ज़्यादातर समय छत्तीसगढ़ के रायपुर में उन्होंने बिताया। रायपुर के स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की और बाद में वह मुंबई लौट आई और लाजपत रॉय कॉलेज से उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद वो हौजरी बेचने से लेकर डायमंड चुनने का काम भी कर चुके हैं। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता की एंट्री तब हुई जब उन्होंने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी शुरू करी। यहीं से उनकी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी बढ़ गई और नौकरी छोड़कर उन्होंने सिंस 1981 में ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन कर लिया और 1984 में उन्होंने खुद की ग्रोमोर एंड रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी शुरू करी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप भी ले ली। 1990 तक हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम बन चुके थे। कहा जाता था कि हर्षद मेहता जिस भी स्टॉक को छू लेते थे उस स्टॉक की कीमत आसमान छू लेती थी। हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था और वह बिग बुल नाम से जाने जाते थे। कैसे होता था गोलमाल? बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंकिंग लेन देन में गोलमाल किया था। सुचेता दलाल ने उस वक्त अपने लेख में यह बताया था कि हर्षद मेहता का यह फर्जीवाड़ा किस तरह से काम करता है। हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड डील के जरिए बैंकों से फंड उठाते थे। आरएफ डील का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लोन। बैंकों को जब भी शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत पड़ती थी तो वह इस तरह से लोन लेते थे। इस तरह का लोन कम से कम 15 दिनों के लिए ही होता है। इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर दूसरे बैंकों को उधार देता है। रकम वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड दोबारा खरीद सकता है। इस तरह के लेन देन में बैंक असल में सरकारी बॉन्ड का लेन देन नहीं करती है, बल्कि बैंक रसीद जारी करती थी। इसमें होता यह था, जिस बैंक को कैश की ज़रूरत होती थी वह बैंक रसीद जारी करती थी। इसके बदले में बैंक लोन देती थी। दो बैंकों के बीच में इस लेन देन को बिचौलिया के जरिए किया जाता था। तो हर्षद मेहता को इस तरह की लेन देन की बारीकियों से जानकारी थी। बस फिर क्या था, हर्षद मेहता ने अपनी इसी पहचान का फ़ायदा उठाया और फेरफार कर दिया। तो इसी फेरफार का पैसा वह स्टॉक मार्केट में लगाकर मुनाफा कमाता था। उस दौरान शेयर बाजार दिन ब दिन ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। कुछ जानकारियों का यह भी कहना है कि तब आग बंद करके किसी भी शेयर में पैसा लगाने का मतलब होता था प्रॉफिट। बाजार की इसी तेजी का फायदा उठाने के लिए हर्षद मेहता ने इस स्कैम को अंजाम दिया। स्टॉक में लगाने के लिए कहाँ से आता था पैसा? हर्षद मेहता शेयर बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाकर मुनाफा कमाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने जाली बैंकिंग रसीद जारी करवाई। इसके लिए उन्होंने छोटे छोटे बैंक को अपना हथियार बनाया। बैंक ऑफ कराड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक में उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी। इसका फ़ायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंक रसीद जारी करवाई। इन्हीं रसीद के बदले उसको बैंक की तरफ से पैसा मिलता था और यह पैसा शेयर बाजार में वह लगाता था। शेयर मार्केट से जितना प्रॉफिट होता था उससे बैंक का पैसा वह वापस कर देते थे। जब तक शेयर बाजार बढ़ता रहा, किसी को इस बात की भनक भी नहीं रही कि कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। लेकिन शेयर मार्केट में जब गिरावट आई, उसके बाद वह बैंक का पैसा 15 दिन के भीतर लौटा नहीं पाई और उसकी पोल खुल गई। हर्षद मेहता की इसी करतूतों का खुलासा होने के बाद शेयर बाजार के लिए एक रेगुलेटर की कमी महसूस हुई। इसके बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी का गठन हुआ। 1990 के शतक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाते थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छा गया वह थी एसीसी कंपनी, यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी,
जिस पर हर्षद मेहता ने पैसा लगाना शुरू किया था। हर्षद मेहता ने एसीसी कंपनी पर पैसा लगाने के बाद एसीसी कंपनी के भाग्य बदल गए, क्योंकि एसीसी कंपनी का जो शेयर 200 रुपये का था उसकी कीमत बदलकर 9000 हो गई। हर्षद मेहता को 1500 स्क्वायर फीट केसी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर महंगी गाड़ियों रखने का बहुत शौक था। इसी वजह से वह एक सेलिब्रिटी बन गए थे। ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक छोटा सा ब्रोकर लगातार इन्वेस्ट कर रहा था और हर इन्वेस्टमेंट में करोड़ों कमा रहा था। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया था। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज को टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने पर्दाफाश किया था। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था और स्टॉक मार्केट से जो मुनाफा आता था वह उसे बैंक को लौटा देता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनवाता था, जिसके कारण दूसरे बैंक से उसे आसानी से पैसा मिल जाता था। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंकों ने अपना अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। खुलासा होने के बाद हर्षद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लग गए और सिविल केस भी फाइल हुआ। हर्षद मेहता की रहस्यमयी मौत। हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक केस में ही दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सज़ा और 25,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया था। 21 दिसंबर 2001 को देर रात में सीने में दर्द की शिकायत होने के बाद हर्षद मेहता को ठाणे के सिविल अस्पताल में भर्ती किया और उसी अस्पताल में हर्षद मेहता ने अपनी आखिरी सांस ली।